हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज प्रोमिनेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी। डायरेक्ट नेक टू नेक कंपटीशन बीपीसीएल एचपीसीएल के साथ में इंडियन ऑयल का, और फ्यू अदर कंपनी जैसे नायरा एनर्जीज देयर, रिलायंस के भी कुछ थे पेट्रोल पंप। सो यस, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी इन द ऑयल एंड गैस सेगमेंट। और अभी हम बात करें इंडियन ऑयल के बारे में, तो आज हम बात करें इंडियन ऑयल कम एज अ कंपनी। तो सबसे पहले हम इसकी एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। ये मैं अभी लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा हूँ इसकी। उससे पहले हम इसके प्राइस के बारे में या इसके ओवरव्यू के बारे में देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प, आज कंपनी ने लगभग लगभग 5 रुपए की बढ़त दिखाई। यहाँ पे आप देखिए तो कंपनी का आज का हाई है 167 रुपीज़ 33 पैसा, और 52 वीक हाई 174 रुपये। कंपनी का मार्केट कैप है 2,28,058 करोड़ रुपए का, और पी रेशियो है 8.94। और वहीं पे हम बात करें इंडस्ट्री का पीई रेशियो, तो वो है 19.01 रुपये। इट मीन्स कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है एज पर द पीई रेशियो। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.74 है। कंपेरेटिवली आई विल से गुड, क्योंकि ऑयल एंड ओएमसी कंपनीज, इनके अंदर एक्चुअली कैपेक्स बहुत हाई होता है, तो उसके लिए डेट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो नॉर्मली डेट टू इक्विटी रेशियो जो है हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे लाइक इवन मोर देन 1 रहता है कई बार। बट हेयर इट इज़ कंपेरेटिवली गुड। अब हम बात करें आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ 12.62%। ई पी एस अगेन 18.07 रुपीज़, और डिविडेंड यील्ड इज 1.81%। बुक वैल्यू 139.82, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। और यहाँ पे हम देखें तो बुक वैल्यू से कंपनी कुछ ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड नहीं कर रही है, हार्डली 30 रुपीज़ का प्रीमियम। यहीं पे हम देखें बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी बुक वैल्यू से अराउंड 2 टाइम 5 टाइम और सम टाइम लाइक इवन 10 टाइम्स पे ट्रेड कर रही हैं, लेकिन इंडियन कॉरपोरेशन के साथ ऐसा नहीं है। अभी हम बात करें इसकी रेवेन्यू की, क्वार्टरली रेवेन्यू आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जून क्वार्टर तक ग्रोथ थी। जून मार्च लाइक ऑलमोस्ट सेम चल रहा था। अभी वापस सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू थोड़ा घटा था, बट ओवरऑल इफ इट लुक इनटू एनुअल टर्म्स, यस 23 के बाद से रेवेन्यू घट रहा है। 23 में कंपनी ने रेवेन्यू लाया 8,46,018 करोड़ रुपए का, लेकिन अभी कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 साल से 3 साल से हम आफ्टर 23 मतलब 24 और 25 का रेवेन्यू हमने डिक्लाइन देखा है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, जो 24 वॉज द अल्टीमेट ईयर फॉर द कंपनी, ये पिछले 5 साल के अंदर। क्वार्टरली हम बात करें तो क्वार्टरली कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ वापस रजिस्टर करी, अप्रॉक्सीमेटली 15-20% हो गया ये यहाँ से 6,808 करोड़ से बढ़ के 8,191 करोड़। तो लगभग लगभग हमारा कितना, लगभग लगभग 1,400 करोड़ का ग्रोथ रेट है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20% के बीच 18% कुछ बनता है, 18% के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है इस लास्ट क्वार्टर में, जो एंड हुआ सितंबर 25। अभी अक्टूबर क्वार्टर का जो प्रॉफिट ग्रोथ आना है वो रिजल्ट आने बाकी है दिसंबर क्वार्टर के। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स इन जनवरी। एनुअली प्रॉफिट हम देखें तो 25 में प्रॉफिट नहीं था, क्यों नहीं था अभी मैंने इसको एनालाइज नहीं किया, तो आई विल एनालाइज दैट इनटू नेक्स्ट वीडियो। यस, इफ़ यू टॉक अबाउट नेटवर्थ, तो कंपनी की नेटवर्थ यस डेफिनेटली ग्रोथ हुई है उसके अंदर। मतलब कंपनी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किए हैं। तो लेट्स कम टू द इट्स एनुअल रिपोर्ट। हम इसका सबसे पहले सेगमेंटल रेवेन्यू देख लेते हैं। सेगमेंट्स में हम सर्च करेंगे कंपनी किन किन सेगमेंट्स में है। हाई वैल्यू मार्केट सेगमेंट, सेगमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स में इसके परफॉर्मेंस बताई हुई है। पेट्रोकेमिकल्स, एक्सेप्शनल सेल्स परफॉर्मेंस अक्रॉस सेगमेंट्स, इसके अंदर भी इसके मल्टीपल सेगमेंट्स है। फिर हमारा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में है कंपनी, नेचुरल गैस में है, पेट्रोकेमिकल्स में है,
मार्केटिंग डिवीजन उनकी अलग ग्रो करती है। एक्सप्लोजिव्स में भी है कंपनी, वाओ। बल्क एक्सप्लोजिव सेगमेंट मुझे भी नहीं पता था, वाओ वेरी गुड, नाइस। अभी हम बात करें पिवोटल टूवर्ड्स अल्टरनेट एनर्जी। यस, दिस वाज द न्यूज़ कि कंपनी इसके अंदर अल्टरनेट एनर्जी मतलब रीन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया अपना, एनी अदर मीन्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेट एनर्जी, उसमें कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करी है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण था कि कंपनी ने, जो हमने यहाँ देखा, कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ था 25 में। दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन कि कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्योंकि कंपनी ने जो है अपना इन्वेस्टमेंट इनके अंदर बढ़ा दिया था। अभी हम बात करें कंपनी के इनकम स्टेटमेंट्स, हम देखना चाहेंगे। ये देखिए, ये आया यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट की स्टेटमेंट्स, की फिगर्स। तो एक मिनट, वहीं था प्रोडक्ट सेल्स, ये रहा प्रोडक्ट सेल्स की हम बात करें तो ये रही आपके पास 21-22, 20-21, 21-22, 23-24, 22-23, 23-24, 24-25। अभी हम बात करें प्रोडक्ट सेल्स की, तो कंपनी का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ग्रोथ, तो यस इट वाज ऑन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। और यहाँ पे इस साल हमने लगभग लगभग इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 84.963 मिलियन मेट्रिक टन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचा है कंपनी ने। गैस 6.938, पेट्रोकेमिकल्स 3.155 एंड एक्सप्लोजिव्स 0.319। सो एक्सप्लोजिव्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चल रही है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है। लेकिन हम बात करें दी पेट्रोकेमिकल्स, तो पेट्रोकेमिकल्स में हमारे यहाँ ग्रोथ थी और गैस में भी ग्रोथ थी। लेकिन गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हमें ये देखना होगा कि पिछले 2 साल में नेचुरल गैस के प्राइसेस में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। इनफैक्ट बहुत सारे बीच में इन बिटवीन ऐसे बहुत से क्वार्टर्स थे जहाँ पे देयर वाज कॉन्ट्रैक्शन इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ नेचुरल गैस एंड इनफैक्ट क्रूड एज वेल। तो दैट कैन बी अ मेजर रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन इन द टोटल सेल्स और टोटल ग्रोथ ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, क्योंकि कंपनी के मार्जिन जो है वो बहुत कम हो गए थे। अभी यहाँ पे आप देखो तो ये देखिए यहाँ पे ये सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। आई गो टू कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। कहाँ गए कंपनी के फिनेंशियल्स? मैंने आपके सामने डाउनलोड किया है तो मुझे भी नहीं पता है कंपनी के डॉक कहाँ पे होंगे। इंडेक्स देखना चाहिए था बट मैंने नहीं देखा, इट्स ओके। मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ। नहीं यार, ये स्टॉप का ऑप्शन दे रहा, पॉज का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरा सॉफ्टवेयर। नो इश्यूज, प्लीज़ बेयर विथ मी, अपोलोजिस फॉर द इनकन्वीनियंस। एंड यहाँ पे हम देखें, ये आ गए स्टेटमेंट्स, यस, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बात करें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, ऑलमोस्ट लाइक 16 कुछ 64, सो मोर देन 25% का ग्रोथ हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। तो मतलब कैपेक्स में कंपनी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है और ये एक रीज़न है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी डाउन हुई है। उसके बाद हम बात करें इंटेंजिबल एसेट्स, यहाँ पे फिर आपका इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इन सब में ग्रोथ है। तो ऑब्वियसली यस, कंपनी का दी सो मच इन्वेस्टमेंट ऑन द कैपिटल, तो यस ऑब्वियसली कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आनी है और वही हम देख रहे हैं। अभी हम बात करें यहाँ पे कंपनी का स्टैंड, ये सारे स्टैंड अलोन हैं तो आई वुड रादर गो टू कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी पे नोट्स आ गए, कंसोलिडेटेड पे जाते हैं ना हम। व्हाई आई एम डूइंग सो वियर्ड। ये रहे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, C26, ये रहा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की हम बात करें, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यस डिक्लाइन हुए हैं, मतलब ऑपरेशंस में कहीं ना कहीं हमें नॉट 23 देखना होगा क्या इशू था। अदर इनकम देखें हम कंपनी की तो वो भी डिक्लाइन हुई है। टोटल इनकम है तो ऑब्वियसली उसमें डिक्लाइन आना ही है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो इंक्रीज़ हुई है, एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज डिक्रीज हुई है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड। So there were lot of factors this year in 25
जहाँ पे कंपनी के ग्रोथ रुकने के बहुत सारे कारण मेरे को दिख रहे हैं। अभी हम इनके नोट्स को देखेंगे तो ठीक है। आई डू इज़ आई विल कम विथ अनदर वीडियो फॉर दैट। अभी हम चलते हैं अब इसके प्राइसेस पे। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल देख रहे थे कंपनी के, बट फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है पर एनम। तो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट द कंपनी। हर 4 क्वार्टर में 4 बार कंपनी डिविडेंड भी देती है। तो ये किस कंपनी के बारे में बहुत अच्छी बात है। अब हम जब देखते हैं इसके प्राइस के बारे में तो आपको मैं ये दिखा दूँ। ये देखो, ये एक बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में कंपनी रही थी 2 फरवरी 2024 से लेके 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर। और यहाँ पे कंपनी का ब्रेकडाउन हुआ था 23 अक्टूबर 2024 को, जब कंपनी के प्राइसेस फॉल कर गए अप टू मार्च 2025। तो दैट वाज द जर्नी व्हेन आल्सो निफ्टी वाज आल्सो इन द डिक्लाइन। तो यस, कंपनी कंटिन्यूसली वाज इन डिक्लाइन। लेकिन अभी हम बात करें टेक्निकल्स की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी ने बॉक्स एंटर किया कब, 6 अक्टूबर को। बॉक्स में रही, यही बॉक्स के अराउंड चली है। अभी यहाँ पे कंपनी ने हाई बनाया लगभग लगभग अपना 174 रुपीज़ 45 पैसा, और उसके बाद वापस थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया। कंपनी ने 80 का RSI टच किया, उसके बाद कंपनी ने फर्दर डिक्लाइन शो किया। पूरा नवंबर एंड दिसंबर पूरा उसी में निकाला, दिसंबर में आया वापस। लेकिन एक 18 दिसंबर को देर वाज अ शार्प करेक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द स्टॉक। तो 168 पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे वापस से क्लोज हुआ 161 पे ओपन हुआ, और ओपन 162 पे हुआ, क्लोज 161 पे हुआ। लेकिन कंपनी ने इस सपोर्ट लाइन से वापस सपोर्ट ले लिया। ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, ओपन हुई 159 पे और क्लोज हुआ 161.98, मतलब 162 रुपये पे लगभग क्लोज हुआ। ये है 29 दिसंबर को। मतलब इस लाइन पे कंपनी ने सपोर्ट ज़रूर लिया है कंपनी के प्राइस ने। तो ये दिखा रहा है कि हाँ, अब यहाँ पे कंपनी जो है अपने सपोर्ट लाइन पे चल रही है। अब ये देखो, मैं इसका एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कितना सही होगा ये। तो ये जो लाइन शो कर रही है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी जो है, हाँ, यहाँ से वापस ये अपवर्ड चैनल में एंटर हुई, और अभी इस अपवर्ड चैनल में ये फॉलो कर रही है। अभी यहाँ पे देखें तो आज जो कंपनी ने कैंडल बनाई है, सॉरी थोड़ा जुकाम भी हो रखा है। आज जो कैंडल बनाई है 4.89 रुपीज़ की कंपनी ने ग्रोथ शो करी है। 4.89 मतलब लगभग लगभग 5 रुपये का कंपनी ने पॉजिटिव क्लोज दिया है। और यहाँ पे जो RSI देखे, RSI ने भी शार्प करेक्शन दिखाया है। कंपनी का RSI आज 56.34 है। MACD है तो वो भी यहाँ पे गोइंग इनटू पॉजिटिव रेंज। ये देखो यहाँ पे पुलिश क्रॉसओवर की तैयारी में है, लेकिन क्या ये करेगा या नहीं वो पता नहीं, वो हमें कल देखना होगा। वॉल्यूम देखें तो यस, टुडे वॉल्यूम्स वर प्रीटी गुड। पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 दिन का वॉल्यूम इसने टॉप किया है। इसने वॉल्यूम जो मैच किया है अप्रॉक्सीमेटली, लास्ट वॉल्यूम हमने देखा था ये वाला 17 16 दिसंबर को, जिस दिन उसके अगले दिन कंपनी में करेक्शन आया था प्राइस में। तो लेकिन हाँ, यहाँ पे कंपनी ने प्राइस ग्रोथ आज दिखाई है एक अच्छी, एंड MACD भी बुलिश क्रॉसओवर की तरफ है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि मुझे जो प्राइस लग रहा है यहाँ पे, ये कंपनी एक बार फिर से अपना जो हाई बनाया था अभी, प्रीवियस हाई जिस 13 14 नवंबर के आसपास, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 174 का कुछ, 174.40, वो टच कर सकती है। लेकिन ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, और मैं कोई सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो इन केस आपको यदि मेरी एनालिसिस गलत भी लगती है, तो मैं अभी से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जिसकी आप बात सुने, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप अपने बेसिस पे करें, अपने हिसाब से करें। मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ, और मेरी अपने कुछ 80 100 शेयर लिए हुए हैं इंडियन ऑयल कॉर्प के। तो उनके अंदर जो मेरा स्टेक है, तो मैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से देख रहा हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। लेकिन हाँ, टेक्निकल्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, MACD और RSI ये दो मेजर फॉलो करते हैं। अब हम देखें 1 आवर में, तो 1 आवर का RSI हम देखें तो ऑलरेडी हाई पे है 74।
और यहाँ पे एमएससीडी ऑलरेडी बुलिश क्रॉस ओवर में है, लेकिन अभी कितना चलेगा पता नहीं। तो ये यहाँ पे टच करके एक बार वापस नीचे भी आ सकता है। सो मार्केट मार्केट की रिस्क के अंडर में रहता है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करना होगा। 15 मिनट्स में भी कंपनी अभी एक बार डाउनवर्ड स्लोप में है, तो हो सकता है कल ये वापस 162 163 तक जाए। दैट इज़ पॉसिबल, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन हाँ, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑल अबाउट फ्रॉम द सेंसेस ऑफ माय ओन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसमें आप लोगों के ऊपर है, आपको यदि इन्वेस्टमेंट करना है आप अपना ड्यू डिलीजेंस करें, उसके बाद में ही कोई निर्णय लें। यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। लेकिन ये है कि हाँ, जो मेरे को पर्सनल लगता है कि इंडियन ऑयल कॉर्प ऊपर चढ़ सकता है। यहाँ पे देखें तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है जहाँ से कभी कभार रेजिस्टेंस भी लिया है, लेकिन यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे ऐसे अभी कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। और ये रेजिस्टेंस 171 से पहले कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। 170 171, यस, ये देखो यहाँ पे भी 170 पे रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस भी 171 के आसपास ही है, जहाँ से कंपनी बार बार रिवर्स गियर मारती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, देखो देखो यहाँ पे ये मैंने लाइन क्लिक कर दी, ये देखो इस जगह पे कितनी बार रिवर्स गियर मारा है कंपनी ने। यहाँ रिवर्स गियर मारा है, फिर आपका कंपनी ने यहाँ पे इधर भी रिवर्स गियर मारा है। तो ये भी 178 की प्राइस रेंज में। तो यस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनी अपना रिवर्स गियर बड़ा संभाल के चलती है। फिक्स है इसके बहुत सारे रिवर्स गियर। अभी यहाँ पे देखो तो ये देखो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत खतरनाक सपोर्ट भी लिया है। वाह, आपके सामने मैं ये बना रहा हूँ। तो यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। लेकिन हाँ, जो मुझे समझ में आ रहा है कि यस, कहीं कहीं शायद कंपनी ने सपोर्ट लिया है इसको। यदि मैं रेड टू रेड करूँ, रेड लाइंस को मैं यदि सपोर्ट बनाता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे कंपनी ने यहीं से सपोर्ट लिया है, मतलब इस रेंज से सपोर्ट लिया है। ये सपोर्ट जोन है कंपनी का। तो होपफुली यहाँ से कंपनी कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकती है। अगेन, एज आई एम सेइंग, एज आई हैव प्रीवियसली सेड, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अपनी रिस्क पर करें, और कृपया मुझे इसके लिए बलि का बकरा ना बनाए। बट ये है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। तो देखते हैं ये आज 31 दिसंबर की क्लोजिंग के बाद का एनालिसिस है। तो अब 1 जनवरी 2026, तो गाइज हैप्पी न्यू ईयर एज वेल। और इस हैप्पी न्यू ईयर में क्या इंडियन ऑयल एक अच्छी ग्रोथ हमें शो कर सकता है या नहीं, वो आने वाला दिन बताएगा, मतलब 1 जनवरी 2026 बताएगा। और उससे पहले कुछ भी कहना आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होगा इसमें। तो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, एंड like and subscribe my videos please. Thank you, thank you very much guys. Have a happy good new year. Bye bye.